हेलो एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू एसक्यूएल इंटरव्यू सीरीज। तो हम 48 क्वेश्चन कर चुके हैं अपनी 50 क्वेश्चन की इस सीरीज में। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। इवन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिए। तो आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 49। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है लिस्ट द प्रोडक्ट्स ऑर्डर्ड इन अ पीरियड। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसमें हमें एक टेबल दी गई है प्रोडक्ट्स नाम की, जिसके अंदर 3 कॉलम है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम एंड प्रोडक्ट कैटेगरी। जिसमें जो प्रोडक्ट आईडी है वो अपना प्राइमरी की है एंड इन डेटा टाइप का है, बाकी सब अपने वैरकार डेटा टाइप के हैं। दिस टेबल कंटेन्स द डेटा अबाउट द कंपनीज प्रोडक्ट। एक और हमें टेबल गिवन है ऑर्डर्स नाम की, जिसके अंदर हमें प्रोडक्ट आईडी दोबारा दिख रहा है। ऊपर वाली टेबल का प्राइमरी की था, तो नीचे वाली टेबल में ये फॉरेन की होगा, यही हमें मेंशन्ड है। और हमें दे रखा है ऑर्डर डेट एंड यूनिट। यूनिट इज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑर्डर्ड इन ऑर्डर डेट। दिस टेबल मे हैव डुप्लीकेट रोज। तो हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में? राइट अ सॉल्यूशन टू गेट द नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट हैव एटलीस्ट 100 यूनिट्स ऑर्डर्ड इन Feb 2020 एंड देयर अमाउंट। रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर। तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से हमें क्लियर हो। तो ये एक एग्जांपल हमें दे रखा है जिसके अंदर हमें प्रोडक्ट्स टेबल गिवन है एंड ऑर्डर्स टेबल गिवन है, और हमें रिटर्न क्या करना है आउटपुट में? हमें रिटर्न करना है अपना प्रोडक्ट नेम एंड यूनिट। ये 2 कॉलम अपने को रिटर्न करने हैं। तो अगर हम अपने एग्जांपल को देखें तो ये जो दोनों टेबल हैं ये लिंक्ड है आपस में प्रोडक्ट आईडी के बेस पर। तो हम इनको ज्वाइन करेंगे। इसमें हम यूज़ करेंगे अपना इनर जॉइन और दोनों को हम जोड़ देंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट आईडी। उससे हमें पता चल जाएगा कि किस प्रोडक्ट नेम की कौन सी ऑर्डर डेट है एंड नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको जॉइन कर दिया तो हम ऑर्डर्स टेबल अगर देखें तो हमें क्या पता लगाना था कि फेब में नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी ऑर्डर हुई, एंड अगर वो 100 से ज़्यादा है तो उसको हमें रिटर्न करवाना है। तो अगर हम प्रोडक्ट आईडी 1 देखें तो ये 2 बार आ रहा है। एक बार ऑर्डर डेट है अपनी 5/2 यानी 5th फेब, और एक बार ऑर्डर डेट है अपनी 10th फेब। तो दोनों फेब में है। प्रोडक्ट आईडी 1 किसकी थी? अपने लीड कोड सॉल्यूशंस की थी। तो इसकी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी हुई? 70 + 60 दैट इज 130, एंड 130 अपना 100 से ज़्यादा है, जो कि क्वेश्चन में हमें कंडीशन गिवन थी। तो हम अपना रिटर्न कर देंगे लीड कोड सॉल्यूशंस एंड यूनिट्स में 130। अब अगर हम अपनी प्रोडक्ट आईडी 2 देखें तो 2 भी अपना 2 बार आ रहा है इन दोनों रोज में, लेकिन हमें पता लगाना है अपने फेब में। तो ये तो अपना जैन है, एक ही इसमें है फेब। तो फेब के महीने में नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी थी? 80, लेकिन ये अपना 100 से कम है क्योंकि इसके बाद प्रोडक्ट आईडी 2 कभी ऑर्डर नहीं हुई है, खाली इसी दिन हुई है फेब में, और नंबर ऑफ यूनिट्स है इसकी 80 जो कि 100 से कम है, इसलिए ये अपने आउटपुट में नहीं आएगा। अब हम देखेंगे अपनी प्रोडक्ट आईडी 3। तो ये भी 2 बार आ रहा है, दोनों बार फेब में है, और नंबर ऑफ यूनिट्स इसमें टोटल कितनी है? 5। तो ये तो 100 से कम है, एंड ये भी अपने आउटपुट में रिटर्न नहीं होगा। उसके बाद हम देखेंगे अपनी प्रोडक्ट आईडी 4 जो कि 3 बार आ रहा है, लेकिन तीनों बार ये मार्च में आ रहा है, लेकिन हमें तो फेब का चाहिए था, तो ये कंसीडर नहीं होगा। इसकी नंबर ऑफ यूनिट्स फेब में जो होंगी वो 0 कंसीडर होंगी, एंड इसको हम आउटपुट में नहीं लेंगे। फिर हम देखेंगे अपनी प्रोडक्ट आईडी 5। तो ये 2 बार फेब में आ रहा है, 1 बार मार्च में आ रहा है, तो मार्च वाला तो अपन को देखना ही नहीं है, हम देखेंगे अपना फेब का। तो फेब में यूनिट्स टोटल कितनी है इसकी? 50 + 50 दैट इज 100, और हमें 100 ही चाहिए थी, या तो 100 हो या तो 100 से ज़्यादा हो। तो इसको भी हम रिटर्न करेंगे। तो 5th पे अपना क्या पड़ा है? लेनोवो किट। तो लेनोवो किट को हम कर देंगे रिटर्न, और नंबर ऑफ यूनिट्स इसकी हो जाएंगी 100। तो कुछ ऐसा अपना आउटपुट आ जाएगा। तो मैं चाहूँगा एक बार आप इसकी क्वेरी को खुद ट्राई करें, एंड अगर नहीं सॉल्व होता तो हमारा सॉल्यूशन देखें। तो चलो अब हम इसकी क्वेरी को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी दोनों टेबल्स को करेंगे ज्वाइन। तो मैं लिखूंगा इधर फ्रॉम टेबल 1 अपनी कौन सी है? प्रोडक्ट्स। इसको हम करेंगे इनर जॉइन। इनर जॉइन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें दोनों टेबल्स के सारे रोज और कॉलम्स चाहिए, तो हम इनर जॉइन कर रहे हैं। सेकंड अपनी टेबल का नाम था ऑर्डर्स। ज्वाइनिंग की अपनी एक कंडीशन होती है, उसमें या तो हम ऑन कीवर्ड का यूज कर सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं अपना यूजिंग कीवर्ड। तो मैं इधर यूज करूंगा यूजिंग, और ब्रैकेट में डाल दूंगा प्रोडक्ट आईडी। उसके बाद अपनी एक कंडीशन थी, उसके लिए मैं लगाऊंगा अपना वेयर कीवर्ड। क्या थी वो कंडीशन? कि जो अपनी ऑर्डर डेट है वो फेब 2020 होनी चाहिए, यानी उसमें मंथ होना चाहिए अपना फेब, एंड ईयर होना चाहिए 2020। तो मैं इधर लिखूंगा मंथ, और ब्रैकेट में लिखूंगा ऑर्डर डेट इज इक्वल टू 2,
और बीच में लगाऊंगा एंड लिखूंगा ईयर और ब्रैकेट में डाल दूंगा ऑर्डर डेट इज इक्वल टू 2020। अब हमें सेम प्रोडक्ट नेम बार बार नहीं चाहिए, तो इसको हम करेंगे अपना ग्रुप बाय। तो मैं लिखूंगा ग्रुप बाय प्रोडक्ट नेम। अब हम लिखेंगे अपना सेलेक्ट। क्या लिखेंगे हम सेलेक्ट में? 2 कॉलम अपने को रिटर्न करवाने, एक प्रोडक्ट नेम, दूसरा नंबर ऑफ यूनिट्स ऑर्डर्ड। तो मैं इधर लिखूंगा प्रोडक्ट नेम और कॉमा लगाऊंगा एंड हमें निकालना है सम ऑफ यूनिट्स ऑर्डर्ड। तो मैं लगाऊंगा अपना सम और ब्रैकेट में लिख दूंगा यूनिट और इसको एलियास कर दूंगा यूनिट से। एक और हमें कंडीशन गिवन थी, क्या थी वो? कि जो नंबर ऑफ यूनिट्स है यानी जो यूनिट्स का सम है वो 100 या 100 से ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपना हैविंग कीवर्ड एंड मैं इधर लिखूंगा यूनिट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो एक बार अपनी क्वेरी को रन करके देख लेते हैं अब। और ये हमारी क्वेरी रन हो गई है। एक बार अब हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं और ये अपनी क्वेरी सबमिट भी हो गई है। तो एक बार अब हम समझ लेते हैं कि हमारी क्वेरी कर क्या रही है। तो दोनों टेबल्स के बीच में हमने किया इनर जॉइन और जॉइनिंग की कंडीशन क्या थी? एक कॉलम के बेस पर हमें ज्वाइन करना था, तो हमने लिखा यूजिंग प्रोडक्ट आईडी। हम ऑन कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं। फिर हमें एक कंडीशन गिवन थी कि जो अपनी ऑर्डर डेट होगी वो फेब 2020 की होगी, तो हमने लिखा वेयर मंथ ऑर्डर डेट इज इक्वल टू 2 एंड क्योंकि दोनों अपनी ईयर भी 2020 होना चाहिए एंड ऑर्डर डेट भी 2 होनी चाहिए, तो दोनों कंडीशन यूज होंगी। तो इसलिए जो अपना मंथ ऑफ ऑर्डर डेट है वो 2 है, बीच में एंड ईयर ऑफ जो ऑर्डर डेट है वो 2020 है। ग्रुप कर दिया हमने प्रोडक्ट नेम के बेसिस पर। सेलेक्ट हमें 2 कॉलम करने थे, प्रोडक्ट नेम एंड यूनिट्स का सम फेब में, तो मैंने कर दिया। और लास्ट में कंडीशन हमें चेक करनी थी कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो 100 या 100 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसी के साथ हमने अपना क्वेश्चन नंबर 49 कर लिया कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।